हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 में 4 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा फॉल्स है वो हमको डिटेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन 1 में हमारे पास है टू शुगर सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलालिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव द सेम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय पाई इज इक्वल टू mRT where m is the molarity of the solution. Option 3, the correct order of osmotic pressure for 0.01 molar aqueous solution of each compound is barium chloride greater than KCl greater than acetic acid greater than sucrose. और चौथा ऑप्शन हमारे पास है राउल्स लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ओवर ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो अगर आप ऑप्शंस को अच्छे से देखेंगे तो पहला ऑप्शन जो है वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के रिगार्डिंग है, दूसरा ऑप्शन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के रिगार्डिंग है, तीसरा ऑप्शन वेंटो फैक्टर के रिगार्डिंग एंड चौथा राउल्स लॉ के रिगार्डिंग। सो ये सारे के सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंडर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि हम समराइज चारों ऑप्शंस को समराइज करके लिखेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। सो पहला जो ऑप्शन हमारे पास है कि बोला गया है आपने दो सेम मोलालिटी का शुगर सॉल्यूशन लिया, उनको दो डिफरेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए और सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाए, तो आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सेम आएगा। लेकिन जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट is given by delta TF is equal to KF into M। यहाँ पे डेल्टा टी आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है और ये जो M है ये आपका मोलालिटी है, जो दोनों ही सॉल्यूशन के केस में सेम है। लेकिन ये जो KF है दिस इज मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जो कि डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होता है, विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स। यानी कि केएफ का जो वैल्यू है वो सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि आपने दो सॉल्यूशन लिया, उसका मोलालिटी आपने सेम लिया, लेकिन क्योंकि आपने वो दो शुगर सॉल्यूशन के और जो मोलालिटी है उसको दो डिफरेंट सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो केएफ दोनों केस में डिफरेंट होगा, तो ऑब्वियसली डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आपका सेम नहीं होगा। हेंस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट will not be same as KF will be different for the two solvents। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। अभी चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट में। दूसरा स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो आपका सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज, इसका जो फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू mRT। यहाँ पे m जो होता है, m इज द मोलारिटी, और आप बोल सकते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट हमको गिवन है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट में हमको क्या बोला गया है कि चार स्पीसीज हमारे पास है, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड एंड सुक्रोज। इसका सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए जो आपका
ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका सीक्वेंस गिवन है। तो देखिए यहाँ पे जो है बेरियम क्लोराइड, KCl, एसिटिक एसिड और सुक्रोज, ये इस जो कंपोनेंट इसमें से बेरियम क्लोराइड और KCl है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एसिटिक एसिड है वीक इलेक्ट्रोलाइट, और सुक्रोज है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर आएगा, यानी कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उन दोनों के केस में क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स होगा। सो फॉर डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला मिलता है वो होता है पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT, या फिर जो हमने पहले लिखा MRT। तो यहाँ पे आई जो है वो है वेंट ऑफ फैक्टर। अभी देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा, अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आई इज इक्वल टू एन, एन आपका एन इज द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड अपॉन डिसोसिएशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपका आई का जो वैल्यू होगा वो जितना आयन बन सकता है उससे कम होगा, और जो 1 है उससे ज्यादा होगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपका आई इज इक्वल टू 1 होगा। अभी देखिए बेरियम क्लोराइड जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये डिसोसिएट करता है बेरियम +2 Cl माइनस, यानी कि आपका n इज इक्वल टू आया 3। अगर आप KCl को कंसिडर करेंगे तो KCl बनता है आपका K प्लस Cl माइनस, इसका n इज इक्वल टू आया 2। एसिटिक एसिड जो है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन इसका डिसोसिएशन में क्या बनेगा, आपका 2 आयन मिलेगा CH3 COO माइनस प्लस H प्लस, यानी कि इसका n का वैल्यू आता है आपका 2। देयरफॉर जो I होगा वो 2 से कम होगा लेकिन 1 से ज्यादा होगा। और सुक्रोज जो है ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि इसके केस में आपका I होगा 1। सो I का जो 4 कंपोनेंट है वो गिवन है, इसका I का वैल्यू मिल गया। अभी अगर आप यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लिखा है पाई इज इक्वल टू आई इंटू MRT फॉर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ कंपोनेंट्स, सो इसमें आप देखेंगे जो पाई है, अगर आप R और T दोनों को कांस्टेंट रखें, और यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में हमको बोला गया है कि हमने जो मोलारिटी है वो भी कांस्टेंट रख लिया, तो आपका MRT जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा। तो पाई प्रोपोर्शनल टू आई होगा, जिसका वेंट ऑफ फैक्टर, जिस स्पीसीज का वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेंट ऑफ फैक्टर का ऑर्डर है, अगर हम वो लिखे ऑर्डर ऑफ आई, तो सबसे ज्यादा है बेरियम क्लोराइड का, देन आपका KCl का, देन आपका CH3 COOH एसिटिक एसिड का, देन आपका आएगा सुक्रोज। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या आएगा, सिमिलर ऑर्डर आएगा, क्योंकि जो MRT वाला वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। स्टेटमेंट हमको गिवन है कि हम सारे के सारे सॉल्यूशन 0.01 मोलर ले रहे हैं, यानी कि जो आपका मोलारिटी है वो कांस्टेंट है, R और T वैसे ही हमने कांस्टेंट पकड़ा है। तो ऑर्डर ऑफ पाई आपका आएगा BaCl2 ग्रेटर देन KCl ग्रेटर देन एसिटिक एसिड ग्रेटर देन सुक्रोज, यही गिवन है हमारे ऑप्शन 3 में। सो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अभी चौथे स्टेटमेंट पे आते हैं। द राउल्स लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ओवर ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इस मोल फ्रैक्शन। सो वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, इसको अगर हम PA कंसीडर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ये क्या मिलता है, इसका वैल्यू इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर
component that is P naught A into mole fraction of component in सॉल्यूशन जो कि एक से है। तो ये जो आपका पी नॉट ए वाला टर्म है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, एक फिक्स टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट होता है। तो अगर इसको हम कांस्टेंट माने तो हम लिख सकते हैं जो आपका पी ए है यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, और जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ओवर ए सॉल्यूशन बोला गया है, इसको हम ओवर सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये आपका प्रोपोर्शनल टू एक से आ जाएगा व्हेन पी नॉट ए इज कांस्टेंट। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट हो गया। तो हमको चूज करना था क्या, फॉल्स स्टेटमेंट। तो जैसे कि हमने पहले ही देखा जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स है कि जो अगर आप टू शुगर सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलालिटी बनाएंगे इन डिफरेंट सॉल्वेंट तो उसका फिजिंग पॉइंट डिप्रेशन सेम नहीं होगा, फिजिंग पॉइंट डिप्रेशन डिफरेंट होगा क्योंकि दोनों सॉल्वेंट का जो मोलर काइनेस्कोपिक कांस्टेंट है उसका वैल्यू डिफरेंट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।